आज के अर्थ युग में हम ऐसे क्षणों में जी रहे हैं कि हम सदैव अपने को उलझन, तनाव, आवेग में पाते हैं। इन उलझन, तनाव और आवेग के क्षणों में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी मोड में आ जाता है। इसको आप यूं समझिए कि आप किसी रास्ते में जा रहे हों और आपके ऊपर कोई कुत्ते दौड़ पड़े, तो उस समय आपका शरीर एकदम इमरजेंसी मोड में आ जाता है और आपकी आंखें तनावग्रस्त हो जाती हैं, चेहरे पर चिंता की लकीरें हो जाती है, श्वास बहुत तेजी तेजी से चलने लगती है, आपके शरीर की गति बढ़ जाती है। उस समय अगर आपको मलमूत्र की भी इच्छा है त्याग की, तो वो भी आप नहीं कर पाते हैं। आपकी भूख भी गायब हो जाती है, आपका सारा सिस्टम एकदम इमरजेंसी मोड पे आ जाता है। इन क्षणों में हमारे जीने से हमारे शक्ति की, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। आज के लगभग 80% लोग इसी मोड में जीवित रह रहे हैं, जबकि हम जब रिलैक्स मोड में होते हैं, हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, तो उस समय हम प्रसन्न, तनाव मुक्त और निश्चिंत होते हैं। हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारा मस्तिष्क तंत्र, कहने का मतलब है संपूर्ण शरीर ठीक ढंग से काम करता है। आंखों में चमक रहती है, जीवन में हर कदम पर हमको सफलता मिलती है और हम अपने मन चाहे अनुसार काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये केवल सांसों के गति पर आधारित है। हमारे जीवन में दो ही शक्तियां हैं, एक प्राण शक्ति, एक मन शक्ति। ये दृश्य और अदृश्य संसार इन्हीं दो स्थितियों से निर्मित है। यह ऊर्जा का भौतिक स्वरूप है, इनके रहते ही संसार है। इड़ा नाड़ी में जब प्रवाह अधिक होता है तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होती है। इड़ा नाड़ी का मतलब चंद्र नाड़ी, और ये इससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होने लगती है। यह डिसबैलेंस लंबे समय तक जब बना रहता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर अर्ध विक्षिप्त अवस्था में आ जाता है। कहने का मतलब है कि हम मतिभ्रम के शिकार हो जाते हैं, हम संशय के शिकार हो जाते हैं, हमारे मन में तमाम प्रकार के निगेटिव विचार आने लगते हैं। और वहीं जब हमारी पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी जब एक्टिवेट होती है, तो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत होती है, वह मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है और हम अंत में प्रतियोगिता से डरने लगते हैं। इन इड़ा और पिंगला नाड़ियों का डिसबैलेंस ही हमारे जीवन को और हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करता है। इस कमजोरी को ठीक करने के लिए हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बैलेंस हो, तो इससे क्या होगा कि हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करने लगेगा। हम कोई भी हार्ड वर्क करें तो हमारा फिजिकल वर्क से पिंगला में भी ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है और ऊर्जा का बैलेंस होने लगता है। इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सांसों की गति पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें शवासन और योग निद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। शवासन और योग निद्रा के हमने वीडियोस डाल रखे हैं, हमारे चैनल पे जाकर के इनको आप देख सकते हैं। जब दोनों नाड़ियां हमारी इड़ा और पिंगला बैलेंस होती हैं, तो इससे हमारे ऊर्जा का संतुलन सुधरता है। हमारा शरीर बैलेंस होकर के सारे सिस्टम, हमारे चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे प्रजनन तंत्र हो या मस्तिष्क का विचार प्रणाली हो, ये सभी ढंग से ठीक ढंग से काम करने लगते हैं। तो इस संतुलन को बनाने के लिए हमको अपने श्वासों पर ध्यान देना पड़ेगा और श्वासों पर ध्यान देने के लिए हमको समय भी निकालना पड़ेगा। अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो सांसों पर ध्यान कैसे दे पाएंगे। इसके लिए हमें अपने जीवन के लिए, जीवनी शक्ति के लिए, पहले लोगों की उम्र 2-2, 300 वर्ष हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे वो घटकर 100 वर्ष पर आई और अब धीरे धीरे वो 80 और 90 पर आ गई है। और यही स्थिति अगर जारी रही तो ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद ये हमारी आयु घट करके 50 और 60 वर्ष में आ जाएगी, क्योंकि अधिकतर लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जारी रहता है और लोग सुबह से शाम तक तनाव में, उलझन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको अपने लिए, अपने जीवन के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ये हमारी मेंटल फोर्स है। वहीं पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये हमारी फिजिकल फोर्स है। इन दोनों के बैलेंस से सुषुम्ना स्वर जागृत होता है, अर्थात सुषुम्ना का स्वर चलने लगता है। और जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है तो कुंडलनी शक्ति स्वतः धीरे धीरे जागृत होने लगती है। और जब कुंडलनी जागृत होती है तो ये कुंडलनी हमारे चक्रों को, जो अभी तक ब्लॉक थे,
चाहे मूलाधार चक्र से ये कुंडलिनी का महेश्वर का प्रवाह बढ़ता है, तो मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र से होते हुए ये कुंडलिनी का प्रवाह धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जब ये सहस्त्रार तक ये चक्र ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो हमारा संपूर्ण जो आध्यात्मिक तंत्र है वो स्वतः जागृत हो जाता है। हमारे प्रज्ञा चक्षु इससे जागृत हो उठते हैं। इन नाड़ियों में ब्लॉकेज से शारीरिक मानसिक कष्ट और रोग होते हैं। सुषुम्ना में ब्लॉकेज से झटका लगना, स्पंदनों का अनियमित प्रवाह, मतिभ्रम होता है। इस असंतुलन को सुधारने के लिए आपको एक्सरसाइज, योगाभ्यास, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी करना पड़ेगा। कपालभाति, भ्रामरी और भस्त्रिका ये तीनों तीव्र गति से करें। तो जब तीव्र गति से करेंगे तो आपकी श्वास तेजी से जब बाहर निकलेगी तो आपका श्वसन तंत्र, आपका मस्तिष्क तंत्र, इनमें जो अवरोधित जो ब्लॉकेज आए हैं वो धीरे धीरे स्वतः हट जाते हैं। देखिए, आपके जितनी भी सांस लेते हैं इन सांसों का 20% से भी अधिक भाग ये मस्तिष्क को चला जाता है। तो मस्तिष्क इसका उपभोग अपने तंत्र को, ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाने के लिए करता है। और जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मस्तिष्क एकदम शून्य पड़ जाता है। ये कुंभक के समय जब हम अंता और वाय कुंभक करते हैं उस समय ये स्थिति पैदा हो जाती है। ऑक्सीजन का फ्लो एकदम कम हो जाता है और जब ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा तो वो निर्वात की स्थिति होती है, शून्य की स्थिति होती है। इस शून्य की स्थिति में हमारा मस्तिष्क ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का अंत नजदीक है, मृत्यु तुल्य जैसा अनुभव होने लगता है। और इसके पश्चात जब पुनः हम सांस लेते हैं गहरी और लंबी, तो वो सांसें भरपूर रूप से हमारी कोशिकाओं में प्रवाहित होकर के, हमारी नाड़ियों में प्रवाहित होकर के इनको ऊर्जावान, वीरवान, तेजवान, बलवान और इनको सौम्यता प्रदान करती हैं। कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी की तीव्र गति से आपके मानसिक शारीरिक टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब हम तेज गति से करते हैं तो हमारे पसीना निकलता है, तो इससे भी तमाम टॉक्सिन्स पसीने के सारे बाहर निकल जाते हैं। इससे हल्कापन और आपकी रुचि बढ़ती है। आज की दुनिया में ध्वनि, रंग, दृश्यों का चतुर्दिक हमला होता रहता है। इससे मन विभ्रांति का शिकार हो जाता है। इनकी तीव्रता हमें विचलित और अव्यवहारिक बना देती है, जबकि अष्टांग योग आपको बाहरी दुनिया की ओर से भीतर की ओर ले जाने की कला बताता है। संसार की ओर इंद्रियों का जुड़ाव एक सामान्य वस्तु स्थिति है, परंतु वही इंद्रियां जब शांति, एकांत और एकाग्रता की ओर मुड़ जाती हैं तो आपको उच्च से उच्चतर स्थिति प्राप्त होने लगती है। और वाय जगत आपको अशांत, अस्थिर, मतिभ्रम, बेचैन और प्रतिक्रियापूर्ण बावला बना देता है। अतीत तनाव लाता है और भविष्य चिंता बढ़ाता है। वर्तमान ही आपका है जो आपके साथ सदैव सफर करता है। इससे ही आपको शिखर तक पहुंचने की ऊर्जा उपलब्ध होती है। यह निर्माण का पथ प्रशस्त करता है। हमारी इंद्रियां इस संसार से लाखों सूचनाएं एकत्रित करती हैं, परंतु उनमें से 0.01% ही वह सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंच पाती हैं, जो हमारे रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे तंत्र में खप जाती हैं। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। हम जो कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसके लिए हमारे अंदर भावनात्मक उत्सुकता बहुत आवश्यक है। जब तक भावनात्मक उत्सुकता नहीं होगी तब तक हम कितनी भी सूचनाएं, कितना भी देख लें, सुन लें, समझ लें, बोल लें या उसको अनुभव कर लें, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। मेरे प्यारे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अपनी सांसों को धीमा और गहरा लेकर अपनी आयु बढ़ाइए, अपने शरीर को निरोगी बनाइए। गहरी सांस मणिपूरक चक्र तक जाकर के, यहाँ पर मणिपूरक चक्र से 72,000 नाड़ियों को हम इस श्वसन के माध्यम से एक्टिवेट करके पंच प्राणों को नवीन ऊर्जा से अभिसिंचित करते हैं। इससे हमें आरोग्य, सुख एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। कमर झुकने से पेट पर बल पड़ता है, इससे लोअर बैक पेन होता है। रीढ़ का लंबर जोन प्रभावित होता है। हमेशा सदैव याद रखें कि करना बैठे, सदैव कमर सीधी करके बैठे और नाभि और हृदय के बीच में अधिक से अधिक दूरी बनाने का प्रयास करें। हमारा हृदय नाभि के जितने नजदीक जाता है उतने ही हम अस्वस्थ, नावग्रस्त, चिंताग्रस्त, ईर्ष्यालु और नकारात्मक बनते हैं। उतनी ही हमारी नाभि से और हृदय की दूरी बढ़ती है, उतने ही हम सकारात्मक, नावमुक्त, प्रसन्न और निश्चिंत जीवन जीते हैं।
तो संसार की इन सारी विभ्रांतियों उलझनों से दूर रहने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको 10 मिनट का समय निकालना है, कुछ नहीं करना है। कोई भी विधा आपको न मालूम हो, कोई भी विद्या न मालूम हो, कोई भी आसन न मालूम हो, कोई भी प्राणायाम न पता हो, तो आप सीधे कमर सीधी करके बैठ जाए। आपका मेरुदंड, आपका मस्तिष्क एक सीध में हो और हम धीमे धीमे श्वास और गहरी सांस लें। ध्यान ये रखें, जितनी सांस लें उससे दूनी छोड़ने का प्रयास करें। जैसे हमने 5 गिनने तक सांस ली, 1 2 3 4 5, और 5 तक सांस लेकर के हमने अब इसको धीमे धीमे और गहराई तक छोड़ना प्रारंभ किया। पहले हम हृदय की सांस को बाहर निकालेंगे, फिर हम अपने पेट तक जो डायफ्राम में भरी हुई सांस है उसको बाहर निकालेंगे। तो फिर हम जब सांस छोड़ना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 5 गिनती तक। ये हमारी एक गणना के लिए ये गिनती है, ये गिनती कोई औपचारिक नहीं है या अनौपचारिक है, ये केवल हमारे संज्ञान के लिए है। तो 5 तक गिनती गिनने तक हमने 5 काउंटिंग तक सांस ली और उसको 10 काउंटिंग तक धीमे धीमे करके छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को हम बार बार रिपीट करें। कम से कम इसको प्रारंभ में 10 राउंड करें, फिर इसको बढ़ा करके 15 और 20 राउंड तक ले जाएं। कहने का मतलब है कम से कम 10 मिनट ये अभ्यास करें। और दिन में अगर 3 बार इस अभ्यास को कर लेते हैं तो आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्वासें ही आपका सबसे बड़ी डॉक्टर है। इन डॉक्टर को अगर आपने सहज कर रख लिया, इनको व्यवहारिक जीवन में उतार लिया, तो आपको कभी भी किसी भी रोग से, किसी भी तनाव से, किसी भी चिंता से, ईर्ष्या से, नकारात्मक भावनाओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया को दिन में कम से कम 3 बार संपन्न करें। जब इस तरह आप इसको धीरे धीरे करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आपका शरीर, आपका मन, आपका जीवन, आपकी सोच जो अभी तक नकारात्मक थी वो सकारात्मक बनने लगेगी। और आप देखेंगे कि आपके ऊर्जा का प्रवाह जैसे जैसे आपके नाड़ियों में बढ़ रहा है, उसके वैसे वैसे आपके चेहरे पर प्रसन्नता का अनुभव होता है। आपकी आंखें चमकदार बनती हैं, आपका मन प्रसन्न रहता है। आप सदैव जीवन में कोई भी कार्य करते उसमें सफल होते चले जाते हैं। आप कभी भी तनावग्रस्त नहीं होते हैं, ईर्ष्यालु नहीं बनते हैं, किसी के प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं होती है। और आप जो कुछ भी खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसका अच्छे ढंग से पाचन होता है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ एवं स्वतंत्र रहता है। तो इस जीवन को उत्तम से और उत्तम, स्वस्थ से और स्वस्थ, कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, कुछ अति स्वस्थ होते हैं, अति स्वस्थ योगी स्तर के लोग होते हैं। तो आप अपने जीवन को इस तरह से आयाम दीजिए, एक नया आयाम दीजिए, उसको बेहतर क्षेत्र में ले जाइए। विधि को, जीवन ऊर्जा को, इसे फ्लो को बढ़ाइए। होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे। और जो इस तरह के लोग हैं जो तनावग्रस्त हैं, चिंता से घिरे हुए, ईर्ष्यालु और नकारात्मक भावनाओं से, उनको भी समझा करके, प्रेरित करके, इस वीडियो को संप्रेषित करके उनको भी विधा से अवगत कराएंगे, उनका भी जीवन लाभ देंगे। तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए अति उपयोगी होगा। आज का अंक यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सपने में अभिवादन।